पूजा पाठ से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें। एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। सोए हुए व्यक्ति का चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। बड़ों को प्रणाम करते समय उनके दाहिने पैर पर दाहिने हाथ से और उनके बाएं पैर को बाएं हाथ से छूकर प्रणाम करें। जप करते समय जीभ या होंठ को नहीं हिलाना चाहिए। इसे उपांशु जप कहते हैं। इसका फल 100 गुना फलदायक होता है। जप करते समय दाहिने हाथ को कपड़े या गौमुख से ढककर रखना चाहिए। जप के बाद आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श कर नेत्रों से लगाना चाहिए। संक्रांति, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, रविवार और संध्या के समय तुलसी तोड़ना निषेध है। दीपक से दीपक को नहीं जलाना चाहिए। यज्ञ, श्राद्ध आदि में काले तिल का प्रयोग करना चाहिए, सफेद तिल का नहीं। शनिवार को पीपल पर जल चढ़ाना चाहिए। पीपल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा करना श्रेष्ठ है। कुमड़ा, मतीरा, नारियल आदि को स्त्रियां नहीं तोड़ें या चाकू आदि से नहीं काटें, यह उत्तम नहीं माना गया है। भोजन प्रसाद को लागना नहीं चाहिए। देव प्रतिमा देखकर अवश्य प्रणाम करें। किसी को भी कोई वस्तु या दान दक्षिणा दाहिने हाथ से देना चाहिए। एकादशी, अमावस्या, कृष्ण चतुर्दशी, पूर्णिमा व्रत तथा श्राद्ध के दिन छोर कर्मताली नहीं बनाना चाहिए। बिना यज्ञ, उपवीत या शिखा बंधन के जो भी कार्य कर्म किया जाता है वह निष्फल हो जाता है। शंकर जी को बिलपत्र, विष्णु जी को तुलसी, गणेश जी को दुर्वा, लक्ष्मी जी को कमल प्रिय हैं। शंकर जी को शिवरात्रि के शिवाय कुमकुम नहीं चढ़ती। शिव जी को कुंद, विष्णु जी को धतूरा, देवी जी को आग तथा मदार और सूर्य भगवान को तगर के फूल नहीं चढ़ावे। नए बेलपत्र बेलपत्ती नहीं मिले तो चढ़ाए हुए बेलपत्र धोकर फिर चढ़ाए जा सकते हैं। विष्णु भगवान को चावल, गणेश जी को तुलसी, दुर्गा जी को, सूर्य नारायण को बेलपत्र नहीं चढ़ावे। पत्र पुष्प फल का मुख नीचे करके नहीं चढ़ावे। जैसे उत्पन्न होते हैं वैसे ही चढ़ावें, किंतु बिलपत्र उल्टा करके डंडी तोड़कर शंकर जी पर चढ़ावें। पान की डंडी का अग्रभाग तोड़कर चढ़ावें। सड़ा हुआ पान या पुष्प नहीं चढ़ावें। गणेश जी को तुलसी भाद्र शुक्ल चतुर्थी को ही चढ़ती है। 5 रात्रि तक कमल का फूल बासी नहीं होती। 10 रात्रि तक तुलसी पत्र बासी नहीं होती। सभी धार्मिक कार्यों में पत्नी को दाहिने भाग में बिठाकर धार्मिक क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए। पूजन करने वाला ललाट पर तिलक लगाकर ही पूजा करे। पूर्वाभिमुख को बैठकर अपने बाईं ओर घंटा, धूप तथा दाहिनी ओर शंख, जलपात्र एवं पूजन सामग्री रखे। घी का दीपक अपने बाईं ओर तथा देवता को दाहिनी ओर रखें एवं चावल पर दीपक रखकर प्रज्वलित करें। गणेश जी को तुलसी का पत्र छोड़कर सब पत्र प्रिय हैं। भैरव की पूजा में तुलसी स्वीकार नहीं है। कुंद का पुष्प शिव को माघ महीने को छोड़कर निषेध है। बिना स्नान किए जो तुलसी पत्र को तोड़ता है उसे देवता स्वीकार नहीं करते। रविवार को दुर्वा नहीं तोड़नी चाहिए। केतकी पुष्प शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। केतकी पुष्प से कार्तिक माह में विष्णु की पूजा अवश्य करें। देवताओं के सामने प्रज्वलित दीप को बुझाना नहीं चाहिए। शालिग्राम का आवाहन तथा विसर्जन नहीं होता। जो मूर्ति स्थापित हो उसमें आवाहन और विसर्जन नहीं होता। तुलसी पत्र को मध्याह्न के बाद ग्रहण न करें। पूजा करते समय यदि गुरुदेव, ज्येष्ठ व्यक्ति या पूज्य व्यक्ति आ जाए तो उनको उठकर प्रणाम कर उनकी आज्ञा से शेष कर्म को समाप्त करें। मिट्टी की मूर्ति का आवाहन और विसर्जन होता है और अंत में शास्त्रीय विधि से गंगा जी में प्रभावित किया जाता है। कमल को 5 रात, बिलपत्र को 10 रात और तुलसी को 11 रात तक शुद्ध करके पूजन के कार्य में लिया जा सकता है। पंचामृत यदि सब वस्तु प्राप्त न हो सके तो केवल दूध से स्नान कराने मात्र से पंचामृत जन फल प्राप्त हो जाता है। शालिग्राम पर अक्षत नहीं चढ़ता। लाल रंग मिश्रित चावल चढ़ाया जा सकता है। हाथ में धारण किए पुष्प, तांबे के पात्र में चंदन और चर्म पात्र में गंगा जल अपवित्र हो जाते हैं। पिघला हुआ घी और पतला चंदन नहीं चढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन की पूजा में सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं। आसन, शयन, दान, भोजन, वस्त्र संग्रह, विवाद और विवाह के समय पर ठीक सो मानी गई है। जो मलिन वस्त्र पहनकर मूषक आदि के काटे वस्त्र, केश आदि बाल कर्तन युक्त और मुख दुर्गंध युक्त हो जप आदि करता है उसे देवता नाश कर देते हैं। मिट्टी, गौ गोबर की निशा में और प्रदोष काल में गौमूत्र को ग्रहण न करें। मूर्ति स्नान में मूर्ति को अंगूठे से न रगड़े। पीपल को नित्य नमस्कार पूर्वाह्न के पश्चात दोपहर में ही करना चाहिए, इसके बाद न करें।
जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है और विद्वानों का अनादर होता है, उस स्थान पर दुर्भिक्ष, मरण और भय उत्पन्न होता है। पौष मास की शुक्ल दशमी जो है तिथि को, चैत्र की शुक्ल पंचमी और श्रावण की पूर्णिमा तिथि को लक्ष्मी प्राप्ति के लिए लक्ष्मी का पूजन अवश्य करना चाहिए। कृष्ण पक्ष में ऋतिका तिथि में ऋतिका तिथि होती है और श्रवण आदि नक्षत्र में लक्ष्मी की पूजा न करें। अपराह्न काल में, रात्रि में, कृष्ण पक्ष में, द्वादशी तिथि में और अष्टमी को लक्ष्मी पूजा का प्रारंभ न करें। मंडप में 9 भाग होते हैं, ये सब बराबर के होते हैं, अर्थात मंडप सब तरफ से चतुरासन होता है, अर्थात टेढ़ा नहीं होता। जिस कुंड की श्रृंगार द्वारा रचना नहीं होती वह यजमान का नाश करता है। पूजा पाठ करते समय हो जाए कुछ गलती तो अंत में जरूर बोलें ये मंत्र। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा। यत् पूजितं या देवो परिपूर्णं तदस्तु मे। जय श्री राम।